अनुकूल राज बिन सारे भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हिरास हुआ। वेदन कुल राज बिन सारे भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हिरास हुआ। वेदन कुल राज बिन सारे। वेद ज्ञान महाभारत काल से, सुनते जाना शब्दों को, वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू हुआ। वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू हुआ। उसी दिना से हमारा आपस में कटना पिटना शुरू हुआ। ईश्वर भक्ति भूल गए, पाखंड का रटना शुरू हुआ। धर्मराज जिसे कहा करे थे, उसका हटना शुरू हुआ। हटते हटते इतना हट गया हो, हटते हटते इतना हट गया, बिल्कुल पर्दाफाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हिरास हुआ। वेदन कुल राज बिन सारे। दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पालते थे। क्या लिखा? दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पालते थे। अच्छा, हमारे यहाँ पर देखो गायों की सेवा हुआ करती थी, गायें थी और गायों का दूध पीते थे, गायों का घी खाते थे। और भगवान श्री कृष्ण भी देखो नंद बाबा के यहाँ पर कितनी गाय पलती थी, 9 लाख गऊओं की सेवा किया करते थे। ये भैंस हमारे यहाँ पर नहीं थी, जिस भैंस का आज हम दूध पी रहे हैं, भैंस हमारे यहाँ का ये पशु नहीं है। भैंस तो अमेरिका से अर्जुन को दहेज में मिली थी। अमेरिका में अर्जुन ब्याहे, पांडु ब्याहे ईरान, और राजा धृतराष्ट्र ब्याहे थे काबुल के दरमियान, जहाँ की माता गंधारी। विन विद्या भारत देश आज तेरी भई ख्वारी। और मैं निवेदन कर रहा था, देखो गाय के दूध में और भैंस के दूध में बड़ा अंतर है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल दूध किसका अच्छा होता है? तो बीरबल कहते हैं, हुजूर दूध तो भैंस का अच्छा होता है। बोले आप तो गाय की प्रशंसा करते हो, गाय की तारीफ करते हो, फिर भैंस की बात क्यों कर रहे हो? तो पता है बीरबल कहते हैं, बीरबल ने कहा, हुजूर अरे गाय का दूध नहीं होता, गाय का तो अमृत होता है। आपने दूध की बात कही, मैंने दूध बता दिया, भैंस का अच्छा होता है। अरे गाय का दूध नहीं है, गाय का तो अमृत है। और देखो गाय के बछड़े को छोड़ लो, जब दूध का समय होता है धोने का तब छोड़ दीजिए, तो सबसे पहले अब जहाँ से दूध निकलता है थनों में, वहीं जा कर के अपना काम शुरू कर देगा। और भैंस के कलेक्टर महोदय को छोड़ोगे तो चारों तरफ परकम्मा लगाएगा पहले तो, और भैंस के आगे अगले पैरों में जो होता है ना वो तरबूजा सा लटका हुआ,
उसमें सिर मारेगा। उसे यही पता नहीं बेईमान को कि दूध कहाँ से निकलता है। इतना बड़ा फर्क बुद्धि में। और देखो, जिसको याद रखना, मेरी बात को नोट कर लेना, जिस बच्चे को बचपन से गाय का दूध मिलता है उस बच्चे के कभी दांत भी नहीं उखड़ेंगे, कानों से ऊंचा नहीं सुनेगा और बाल भी कभी सफ़ेद नहीं होंगे, आंखों की रोशनी भी नहीं गिरेगी और उसके हर समय फुर्ती रहेगी शरीर में, दिमाग बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, उसका स्वस्थ रहेगा और कभी पढ़ाई में फेल नहीं हो सकता है। ये गाय के दूध की, गाय के अमृत की बात है। और मैं निवेदन कर रहा था, गीत के माध्यम से लाइन लिखी कवि ने, दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पालते थे, पीने से जो बच जाता फिर उसका घृत निकालते थे, सामग्री में मिला के उसको हवन कुंड में डालते थे, उससे जो भी कुछ बच जाता घर में दीपक बालते थे, नहीं तपेदिक जुकाम नज़ला, नहीं तपेदिक जुकाम नज़ला, नहीं किसी को श्वास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी ह्रास हुआ, वेदन कुल राज बिन सारे, ना हिंदू ना मुसलमान ना जैनी सिख ईसाई थे, ना हिंदू ना मुसलमान ना जैनी सिख ईसाई थे, महज एक थी मनुष्य की जाति जो वेदों के अनुयायी थे, ना अन्यायी राजा थे ना रिश्वत खोर सिपाही थे, राम भरत की तरह से सब आपस में भाई भाई थे, वेद का सूरज अस्त हुआ हो वेद का सूरज अस्त हुआ, मेरे देश का नष्ट प्रकाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी ह्रास हुआ, वेदन कुल राज बिन सारे। सर पे बांधे थे पगड़ी, हाथों में रहे लठोरी थी, सर पे बांधे थे पगड़ी, हाथों में रहे लठोरी थी, राजा थे सूरजमल जैसे, रानी यहाँ किशोरी थी, 25 साल का ब्रह्मचारी और 18 साल की छोरी थी, पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे यहाँ नहीं डकैती चोरी थी, उसी तरह से हो जाएगा हो उसी तरह से हो जाएगा यदि वेदों में विश्वास हुआ,
भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हिरास हुआ। वेदन कुल राज बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हिरास हुआ। वेदन कुल राज बिन सारे। भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हिरास हुआ। वेदन कुल राज बिन सारे, वेदन कुल राज बिन सारे।